दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बैठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। आप जो सफलता चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान या एक अद्वितीय इंसान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस तरह से सोचने की जरूरत है जिससे सफलता मिलती है। बड़ा सोचकर आप अपने काम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं, अधिक पैसा कमा सकते हैं और जीवन से अधिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि बड़ा सोचने से हमारी लाइफ में क्या क्या कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने यूनाइकर ऑडिबल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो ये सब पा लेंगे, लेकिन अगर खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। फर्स्ट, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल रहूँगा। यह न सोचे कि मैं फेल हो जाऊँगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, और इसे दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। सेकेंड, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। थर्ड, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए खूब मेहनत करें। चैप्टर 2, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे बहाने बनाने की आदत है। कुछ बहाने इस तरह होते हैं जैसे कि मेरे इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा है या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूजेस कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ना होगा। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना तो बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन या मूड। ये सब तो बहाने मात्र है। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कुछ शुरू कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़े। इसलिए आप भी एक्सक्यूजेस से आज निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखे, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाए, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाए और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। फर्स्ट, अपने डिक्शनरी में छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। ये सब छोटी वाली चीज़ें हैं जो आज ही आप सोचना बंद कर दें। सेकेंड, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर यह कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी, आदि। तीसरा, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। फोर्थ, नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। फिफ्थ, अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दें, हर किसी का काम उसी वक्त कर दें, ना कि टाल मटोल करें। इससे आप बहुत इफ़िशेंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। सिर्फ छोटे लोगों की निगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या आलोचना करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली।
दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों तक उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कोई भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें, जैसे कि पहला, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। सेकंड बोलें, मैं बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक ये बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज़ या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, जैसे मेरे लिए एक नया बिजनेस खोजो, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आप अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ ये सोच लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंग्जाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने में शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल को ध्यान रखें। जैसे कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों की सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोले, आप वहाँ पर विश्वास ना करें, ना उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहें। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड योर इलाज। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वो कोई सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर ही बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए आप समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वो सफल होने में हमारी मदद करे। लेखक कहते हैं कि कुछ एटीट्यूड है जिसे अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। जैसे पहला, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। ये लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमज़ोर न समझे, हमेशा खुद से बोले मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह के एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। सेकेंड, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता पर भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। ये सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। थर्ड, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज। जैसे अगर दूसरे ब्लॉगर 500 शब्दों की पोस्ट लिख रहे हैं तो आप 1000 शब्दों की पोस्ट लिखें। बहुत से ब्लॉगर 3 से 6 महीने में ब्लॉग छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कह देते हैं ब्लॉगिंग इज डेड, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में सफलता पाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल तक अपने ब्लॉग पर काम करें। बाकियों की तरह भागे नहीं, सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 9, थिंक राइट टूवर्ड पीपुल। लोगों के लिए अच्छा सोचें और बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बताएंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें। इससे कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों को मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर आप उसके मज़े लेने लगें। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा।
ऐसे ही दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10 गेट द एक्शन हैबिट। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी कुछ करता ही नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा। अगर ब्लॉग लगाना चाहते हैं तो सोचते मत रहिए, या सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो ही मत देखते रहिए। अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखने में जुट जाइए। यह मत सोचिए कि मैं लिखूं, क्या लिखूं, बस लिखने बैठ जाइए। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, इससे करोड़ों आइडियाज होते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आइडिया आ ही जाता है। इस तरह कोई भी काम करो, उसका गोल बनाइए, उसे करने की जुट जाइए। अगर बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहेगा और आपका काम परफेक्ट होता रहेगा। चैप्टर 11 हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हर सफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक को सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा यह भी है कि यह छोटे युद्ध में बेशक हार हो जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल में किसी भी एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी से ही हार जाएं। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल ब्लॉगर, बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से घबराए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचिए। पास्ट में मिले फेलियर आपको फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने आपको कभी डफर कहा है तो इस बात को दिल पर मत चिपकाएं, बल्कि इसे इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर। चैप्टर 12 यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। बिना गोल के ज़िंदगी जीना वैसे ही है जैसे उस बस में बैठना जिसका मंजिल का ही पता नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने या एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे कि आज के दिन का गोल कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना या एक्सरसाइज करना हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई नई लैंग्वेज सीखना भी हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ देखिए। इससे आपकी पर्सनालिटी एक अलग लेवल में ही चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि गोल बना लिया और कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। चैप्टर 13 लीडर की तरह कैसे सोचें। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं, जैसे फर्स्ट, हमेशा शांत रहें और धीरज रखें। सेकंड, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। थर्ड, मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाएं। फोर्थ, हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। फिफ्थ, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो एक लीडर के पास होनी चाहिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लीडर कैसे सोचते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 14 हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह फिर वे कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने कुछ परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। वो परिस्थितियाँ क्या हैं? जैसे कि पहला, जब घटिया लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। सेकेंड, जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। थर्ड, जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। फोर्थ, जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। फिफ्थ, जब कोई रिलेशनशिप खराब न लगे तो बड़ा सोचें। सिक्स्थ, जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में बड़ा जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। आपको इन चैप्टर्स की हेल्प से समझ में आ गया होगा कि बड़ा सोचना हमारे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, और यदि हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए हमें बड़ा सोचना भी ज़रूरी है। आई होप आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका बेस्ट पार्ट क्या था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।